हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगी वो क्वेश्चन से क्लियर होगी, न्यूमेरिकल से क्लियर होगी। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल को करते जाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ पर्सन प्लेसेज हिज ईयर एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग स्टील पाइप। एक लॉन्ग स्टील पाइप है, देखें ये एक एबी लॉन्ग स्टील पाइप है। ये एक लॉन्ग स्टील पाइप है। He hears two distinct sound at an interval of 0.5 second when another person hammers at the other end of the pipe. Means ये कोई एक स्टील जो है पाइप है जिसकी लेंथ यल है। एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये पर्सन यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको हैमर करता है, तो उसकी दो साउंड इसको सुनाई पड़ती है। दोनों के बीच में टाइम इंटरवल है 0.5 सेकंड। तो जब ये इसको हैमर करेगा तो एक साउंड तो इस पाइप से होकर के जाएगी जो इस बंदे को सुनाई पड़ेगी, दूसरा एयर से होकर के जाएगी, सुनाई पड़ेगी। इस पाइप में स्पीड फास्ट होती है, स्टील में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये वाला टाइम T1 कम लगेगा। और जो एयर में होके जाएगी यहाँ स्पीड कम होती है, तो T2 टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको दिया गया है कि T2 माइनस T1, ये आपको दिया गया है 0.5 सेकेंड। क्या 0.5 सेकेंड? तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल एंड एयर आर 3630 मीटर पर सेकेंड एंड 330 मीटर पर सेकेंड respectively, then the distance between the two person is 363 meter, 181.5 meter, 90.75 मीटर और 1815 मीटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एयर में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड हो और स्टील में 3630 मीटर पर सेकंड हो, तो आपको बताना है कि दोनों पर्सन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मीन्स उस स्टील पाइप की लेंथ क्या होगी। आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपकी ए बी जो है ये लेंथ की एक आपकी स्टील हो गई, स्टील पाइप हो गई। ये एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये इसको हैमर करता है, तो दो साउंड प्रोड्यूस होगी। एक साउंड इस स्टील पाइप में होकर के यहाँ बी तक जाएगी और एक साउंड जो है वो आपकी एयर में होकर के यहाँ तक जाएगी आपका। अब हम ये सपोज कर लें कि यहाँ स्टील में जो होके जा रहा है इसको टाइम T1 लग रहा है, एयर में जो हो जा रहा है इसको टाइम T2 लग रहा है। हमें फार्मूला पता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्टील के अंदर जो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगी स्टील पाइप की लेंथ अपॉन स्टील में स्पीड। एयर में जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लेंथ अपॉन एयर में स्पीड। अब एयर में स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा होगा, ये टाइम कम होगा, तो टाइम इंटरवल हो जाएगा एयर में स्पीड माइनस स्टील में टाइम इंटरवल, तो हो जाएगा यल अपॉन वी एयर अपॉन यल अपॉन वी स्टील। वी एयर, एयर में साउंड की स्पीड है, वी स्टील जो है साउंड में एयर की स्पीड है, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से यल इंटू 1 अपॉन वी एयर माइनस 1 अपॉन वी स्टील हो जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू 0.5 सेकंड है। यल हमें फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन एयर में स्पीड हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकंड, अपॉन हमें स्टील में गिवन है 3630 मीटर पर सेकंड। तो आपका आ जाएगा यहाँ से यल इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1666 मीटर। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसके पास का ऑप्शन 1815 मीटर है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर तो आ रहा है 1666 मीटर, लेकिन इसके आसपास का आंसर आपका दिया गया है 1815 मीटर, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 1815 मीटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एकेडमिक के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। आप में से जो IIT देना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप ओलंपियाड में जाना चाहते हैं, जो आर्मी अफसर बनना चाहते हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं, जो डिफरेंट कंपटीशन देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए देखें,
स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, गैस में किसी साउंड की स्पीड। हमने आपको ये बताया है कि साउंड गैस में साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैस में साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ये टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। ये टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साउंड की स्पीड इंक्रीज करती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर साउंड की स्पीड डिक्रीज करती है। ओके, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एयर में साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ एयर में साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब रीजन क्या है, रीजन में बता दूं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गैस एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और साउंड की स्पीड डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाने से साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना कि साउंड की स्पीड जो है गैस में टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आप चेंज करेंगे तो साउंड की स्पीड एयर में जितनी थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका 0.61 मीटर पर सेकंड और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका ना। ओके, अब आइए 24 क्वेश्चन में बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड नेक्स्ट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई वेव बनाते हैं, देखिए अगर ये कोई ट्रांसवर्ज वेव बनाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है और नेक्स्ट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को ट्रो कहते हैं। तो एक क्रस्ट और एक ट्रो के बीच की डिस्टेंस की ये बात कर रहा है। एक क्रस्ट और एक ट्रो के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। कितनी होती है? λ/2 होती है। मीन्स किसी ट्रांसवर्ज वेव में एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम, ये कह रहा है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द नेक्स्ट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ वेव इज 6 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये नेक्स्ट मिनिमम है, इनके बीच की डिस्टेंस ये आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज, आपको वेव लेंथ बतानी है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बताया कि अगर हम किसी ट्रांसवर्ज वेव की बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये है निगेटिव डायरेक्शन में, इसको हम ट्रो बोलते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी λ/2 होती है। क्या होती है? λ/2 होती है। तो आपको λ/2 की वैल्यू दी गई है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो λ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ लैम्डा कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके डिफिनेशन पर बेस्ड है, ये आपके डिफिनेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे आपको ये बात पता लग गई कि किसी ट्रांसवर्ज वेव में दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस तो लैम्डा के बराबर होती है। एक क्रस्ट और एक ट्रो के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, वेवलेंथ की हाफ होती है। तो ये आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो टोटल वेवलेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर, तो इसका आपका 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब हम 25 की बात करें। द वेव प्रोड्यूस्ड बाई मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मोटर बोट है और वो वाटर पर सेल की जा रही है, मीन्स उसको वाटर बोट पर चलाया जा रहा है वाटर पर, तो वो कैसी वेव से प्रोड्यूस करेगी, ये आपसे ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ट्रांसवर्स दिया है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल दिया है, तो सी ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दिया है, स्टेशनरी दिया है। तो आप समझ लीजिए वेव दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्ज वेव।
तो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, जैसे किसी स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ओके, और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सब ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, जैसे किसी स्प्रिंग की वेव हो गई, साउंड वेव इन एयर हो गई, ये सब आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। तो एक ट्रांसवर्स वेव हो गई, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गई। ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं, ये लिक्विड और गैस में नहीं प्रोड्यूस होती हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, मीन्स ट्रांसवर्स वेव केवल जो है सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पर प्रोड्यूस होती हैं, और ये लिक्विड के अंदर और गैसियस मीडियम में नहीं प्रोड्यूस होती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, तो ये और एक बात और, वाटर में एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वाटर के सरफेस पर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव्स बनती हैं, उनका कंबाइंड फॉर्म जो है उनको हम रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्स बोलते हैं। तो वाटर के सरफेस पर जो वेव बनती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों का मिक्सचर होती हैं। तो क्वेश्चन आपका है, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव, स्टेशनरी वेव। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना आप कि सॉलिड मीडियम में केवल ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रोड्यूस होती हैं। और लिक्विड के सरफेस पर सरफेस टेंशन की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इनको कंबाइंड रूप में हम रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्स बोलते हैं। तो ये रिपल भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिपल भी कहलाती हैं। तो आपका 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22 का आपका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ 25 वाले क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट ये मिली, पहली कॉन्सेप्ट ये मिली कि ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट ये मिली कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं। तीसरी कॉन्सेप्ट में मिली कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड के सरफेस पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों बनती हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से हम रिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्स बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से मिली। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट मिली कि दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस तो वेवलेंथ के बराबर होती है, लेकिन एक क्रस्ट एक ट्रो के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ का हाफ बोलते हैं, λ/2 के बराबर होती है। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। आइए 26 देखते हैं क्या कहता है, उस पर डिस्कस करते हैं।